रांची नहीं, पूरा झारखंड, पूरा देश भर से इस मंदिर में लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। इस मंदिर की काफी मान्यता है, लोग दूर दूर से आते हैं, यहाँ माथा टेकते हैं। इस वक्त मैं ठीक मौजूद हूँ देवरी मंदिर में, जो कि ये तमाड़ में स्थित है ये मंदिर। और इस मंदिर की काफी मान्यता है, इतिहास भी है। हम सीधा जुड़ेंगे इस मंदिर के पुजारी से और जानेंगे इस मंदिर के इतिहास के बारे में कि क्या कुछ खास है इस मंदिर में। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। एकदम से। ये मंदिर की काफी मान्यता है, क्या कुछ इसके इतिहास है इस मंदिर की? ये माँ सोलभुजी माँ दुर्गा की मंदिर है। दंत कथा के अनुसार बोला जाता है केरल के एक मुंडा राजा थे जो अपना राज के लिए लड़ाई लड़े थे। उस टाइम तो पराजित हुए थे, फिर यहाँ आके शरण लिए, माँ के पूजा अर्चना किए, फिर विजय हासिल किए थे। जी जी, इस मंदिर को बनाने में क्या कुछ भूमिका रही होगी उस समय की, फिर क्या कुछ सोच समझकर फिर इस मंदिर की निर्माण की गई? इसे दंत कथा के अनुसार बोला जाता है कि 13वीं शताब्दी के मंदिर है। बोला जाता है कि असुर निकी सब निर्मित किए थे मंदिर के। जी, तो क्या यहाँ पे लोग कहाँ से आते हैं कि क्या किस प्रकार से यहाँ पे लोग पूजा अर्चना करते हैं? पूरे भारतवर्ष की पूजा करने आते हैं। पूरा भारतवर्ष यहाँ आता है। हाँ। जी, इस मंदिर की मान्यता काफी ज्यादा, क्या खास है मान्यता में? क्या यहाँ पे आते हैं तो जो मनोकामना होती है क्या पूर्ण हो जाती है? ये माँ सोलभुजी माँ दुर्गा है, जो भी दिल से मन से मांगे हैं सबकी माता पूर्ण किए हैं हमारे। जी, यहाँ देश विदेश तक के नहीं पहुँच, जी पूजा अर्चना करके चल गए हैं, माथा टेके हैं। जी, तो क्या इस मंदिर की टाइमिंग क्या है? ऐसे मंदिर सुबह 4 बजे खुल जाती है, मम्मी का आरती भजन होके 5 बजे से पूजा स्टार्ट, फिर 8 बजे बंद हो जाती है। तो ऐसा कौन सा समय में इस मंदिर में कुछ खास कार्यक्रम चलता होगा, भजन वगैरह या फिर कीर्तन? किस समय सबसे ज्यादा भीड़ रहता है? इससे भीड़ तो दुर्गा पूजा में यहाँ पे ज्यादा भीड़ रहता है। लोग दुर्गा पूजा में यहाँ आना पसंद करते हैं। दुर्गा पूजा माँ की इनकी स्थानीय की जो रूप है वो दुर्गा पूजा का ही रूप है। जी जी, दुर्गा माँ का ही रूप है एकदम माँ सोलभुजी। जी, तो ये जो नॉर्मल डे होता है उस समय जो होते हैं भक्तजन, उनका कैसा भीड़ रहता है? नहीं, नॉर्मल तो ऐसे नहीं, प्रत्येक दिन भीड़ होती है, ऐसा नहीं कि खाली रहता है। आपका इधर यानी कि 10 से 12 बजे का काफी भीड़ नजर आएगा, और छुट्टी के दिन तो विशेषकर काफी भीड़ हो जाती है। ये देवरी मंदिर का एक अलग ही इसका पूजा का विधि विधान है। किस प्रकार से पूजा अर्चना की जाती है, कब माँ का पट खुलता है, कब पूजा करते हैं, किस प्रकार से करते हैं? ये पूजा हमारे पहाड़ पंडित से शुरू होती है। हम लोग पट खोलते हैं, माँ के स्नान वगैरह सब करा के नित्य क्रिया जो होती है वो कराने के बाद ही आरती भजन होती है। जी, तो मतलब क्या जैसे कि बाकी मंदिर में जो पूजा अर्चना होती है विधि विधान, उसी विधि विधान के साथ होती है, क्या यहाँ की विधि विधान में कुछ फर्क है? नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है, जैसे पूजा होती है वैसे पूजा होती है, वो तो ऐसा फर्क नहीं होता। जैसे माँ दुर्गा की जो पूजा होती है दुर्गा के यानी कि मंत्र जप होती है। जी, जैसा कि हम लोग जानते हैं हिंदू धर्म के अनुसार तो 4 बजे हम लोग को सुबह उठ के ही स्नान क्रिया वगैरह किया जाता है। तो क्या इस मंदिर में भी मतलब कि आप लोग, जैसे कि आप यहाँ के रक्षक है, पुजारी है, तो कब उठते हैं, कब ये सारे कार्य करते हैं? इसको पूजा अर्चना की माँ के ध्यान जो होती है वो हम लोग 3 बजे तक मैंने उठ जाते हैं, फिर हम लोग स्नान वगैरह करके बाकी माँ का पट खोलते हैं, फिर पूजा अर्चना जैसे नित्य क्रिया होती है, माँ के स्नान कराना, फिर पूजा पाठ आरती भजन सब होने के बाद पूजा अर्चना कराते हैं। मंदिर में बलि प्रथा भी है। हाँ, मंदिर में बलि प्रथा है। जैसे माँ से कोई भी मनोकामना मांगे, जो भी हो, नौकरी सर्विस हो, जो भी मन में अनेक प्रकार की होती है मांग के लिए, तो अनेक प्रकार की मांग जो पूर्ण हो जाती है, अपना खुशी से दान पुण्य देते हैं। कभी नारियल चढ़ाते हैं, लड्डू मिठाई चढ़ाते हैं, पट्ठा चढ़ाते हैं, बत्तख चढ़ता है, वैसा भी चढ़ता है। जी जी, जैसे इनकी खुशी होती है। जी, इस मंदिर का प्रोटोकॉल क्या है? क्या यहाँ पे भक्तजन आते हैं तो क्या फोटो तो ले सकते हैं या फिर माँ का फोटो लेना वंचित है, क्या कुछ है प्रोटोकॉल? इससे तो दरअसल है कि हम लोग माँ का फोटो वर्जित कर दिए है। ऐसे सार्वजनिक नहीं करना है, फोटो खींचना वर्जित है। माँ को हृदय में बसाना है, ना कि फोटो में तो हर कोई ऐसे दिख ही रहा है, दुकान में ये है, तो इसलिए फोटो वर्जित है माँ का गर्भगृह में। जी, फोटो वर्जित है। हाँ, बाहर ले सकते हैं, मंदिर प्रांगण में इधर ले सकते हैं फोटो,
माँ का नहीं लेना है। माँ का नहीं लेना। हाँ। जैसे कि आप जानते हैं कि माँ का फोटो वगैरह हर जगह ऑलमोस्ट लोग लेते ही हैं, क्योंकि इतने दूर से आते हैं तो उनका रहता है कि हम इस मंदिर में आए हैं दर्शन करने, तो एक फोटो तो हम माँ के साथ ले ही सकते हैं। नहीं, ऐसे सबसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि माँ का फोटो नहीं लेना है। माँ को पुराना मंदिर हृदय, कैसा था और अब क्या फर्क है? पुराना मंदिर तो माता जैसे माँ का गर्भगृह जो है वहाँ पे वो कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। थोड़ा बहुत माँ के आभूषण वगैरह सब लगे हैं, आभूषण लगा है, टाइल्स वगैरह लगा है, कुछ नया कुछ परिवर्तन नहीं किया हुआ है। जी माँ के थोड़ा बहुत इनके आभूषण से सजाया गया है। जी जी। क्या वो जो मंदिर है माँ का जो स्थान है अभी, क्या वो जो काला कलर का जो दीवालों से बना गया है, बस उतना ही था या फिर ये बाद में ये सब चीज बनी है? ने जो मंदिर जो अभी है अंदर वाला वो सेम जैसे के वैसे ही है। अच्छा। माँ जैसे नहीं प्रकट हुए हैं वो सेम है, उसमें कोई किसी प्रकार छेड़छाड़ नहीं किया गया है। जो अंदर में जो माँ जो मूर्ति है उसमें थोड़ा बहुत आभूषण सब लगा है। माँ का यानी कि गला में, फिर इनकी नाक में, आँख में, ये सब कुछ आभूषण लगा। ये मंदिर यानी कि आपका बोले जैसे इनके हम लोग झारखंड में अलग हुआ, मतलब तबे से थोड़ा सा काम स्टार्ट हुआ पूरा मंदिर मतलब हाँ, अब मतलब इसमें सब कुछ श्रद्धालु भक्तगण जुड़ने लगे, दान पत्र यानी कि कुछ एकत्रित होने लगा। तो फिर चलो यानी कि कुछ और नया बनाया जाए। फिर यानी कि हमारे दादा यानी परदादा बोलते हैं कि इसमें अंदर में जो माँ बैठी है गर्भगृह है उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करना, बाहर से जो डिजाइन होगा उसको हम लोग बनाएंगे। हाँ, 16 भुजी माँ दुर्गा है। हाँ, खुद से प्रकट हुई है। उसमें नहीं आज तक नहीं कि बायोपिक नहीं है, कब कैसे स्थापित हुए उसका डेट ऑफ कुछ मालूम नहीं। जी जी। मेरा नाम सोमरा मुंडा है। ये चामुंडा देवी हैं। ये रक्त भी चंड मुंड को मुड़ी काटे थे, वही चामुंडा माता है। इनका सेवा करते हैं लोग, आते हैं जो भी मनोकामना लेकर के। क्या कुछ मान्यता है इस मंदिर की? मान्यता है कि ये माँ आदिकाल से है और इतिहास हमारा बताता है जी कि ये माँ सर्वोपरि हैं। जो भी दुख लेके आते हैं उनका कल्याण होता है। क्या लेकर आते हैं? कोई भी दुख लेकर के, कोई भी संकट, कोई भी रोग दुख माने लेकर के आते हैं तो माँ, ऐसे यहाँ की मान्यता है। हाँ मान्यता। ये मंदिर अशोक सम्राट ने बनवाया था, हमारा जहाँ तक माने जानते हैं। जब कलकत्ता में चढ़ाई किए थे उससे पहले इसको माने ये पत्थर से बनवा के ही गए थे। जी ये माँ ने सपना दी थी। जी। इस मंदिर में मतलब लगभग अब कितना साल हो गया होगा? कम से कम हमको लगता है कि ये माने जब दुर्गा अवतार ली थी 21 बहन, जब चंड मुंड सोम महिषासुर को मारने के लिए, राक्षस को विनाश करने के लिए, वही युग में से ई माँ का विवाद भी हो रहा है बाबा मंदिर में। विवाद, ये सब आपस में बेमतलब का माने झगड़ा कर रहा है, बेमतलब। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, पहली बार आए हैं। पहली बार आए पहली बार हैं? आए कहाँ से आए आप? हम टाटा से आए हैं। टाटा से आप आए, काफी दूर से हैं। हाँ, हाँ। क्या कुछ कहेंगे इस मंदिर के बारे में? बहुत अच्छा है, सुनते हैं इसके बारे में, बहुत अच्छी मंदिर है। जी हाँ। तो मंदिर घूम लिए? हाँ, मंदिर घूम लिए हैं। तो क्या कुछ देखे आप? नहीं, कुछ नहीं देखा, बहुत भीड़ होता है, बहुत दूर दूर से। पूजा कर लिया आप? हाँ जी हाँ, अब बहुत दूर दूर से हम लोग श्रद्धालु लोग सब आता है माँ का दर्शन। पहली बार आए हैं, सुने हैं इसके बारे में। हाँ, बहुत हाँ, भीड़ नहीं है, भीड़ नहीं है, आराम से ज्यादा दर्शन हो नहीं है। गया। हाँ, बहुत अच्छा से। जी क्या नाम है आपका? मीना देवी। कहाँ से आए आप? मैं रामगढ़ से आया, मेरी कजिन सिस्टर का शादी होने वाली है तो वही। क्या इसी मंदिर में? हाँ, इसी मंदिर में। जी। इस मंदिर में आप इससे पहले भी आए हैं? हाँ, मैं पहले भी 2 बार आ चुका हूँ। जी। कैसा लग रहा है इस मंदिर में आने? ये मंदिर में आने के बाद जितनी भी मन्नतें मांगी जाती है माँ दुर्गा, माँ जो है देवड़ी माँ पूरा करती हैं, इसीलिए बहुत आस्था को लेकर इस मंदिर में लोग आते हैं, हम माँ पूरा भी करते जी। हैं। क्या कुछ मान्यता है? जैसे कि आपने बताया कि हम रामगढ़ में रहते हैं, रामगढ़ से ये मंदिर काफी दूर, उसके बाद भी अपनी बहन का शादी इस मंदिर में ही। एक तो रीजन ये है कि देवड़ी मंदिर बहुत सालों से मैं यहाँ आ नहीं पाया हूँ। दूसरी क्या है कि जो लड़का का पार्टी जो है वो तमाम क्षेत्र का ही रहने वाला है, तो इस कारण ये मेरा सौभाग्य हुआ कि यहाँ आना हुआ। जी जी।